अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजपर। मुहावरा है कि न सनम मिला न विसाले सनम, आधे भी गए तो सारा भी चला गया। और जब बंदा उरूज पर आता है और उरूज में ही अगर नहीं सीखे तो यकीनन उरूज का जवाल होता है। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है, आप सुनेंगे तो खुश भी हो जाएंगे और उरूज और जवाल का पता भी आपको लगेगा। मैं सिंध के सिस्टम को बलूचिस्तान में फिट करने की कोशिश पर बात करूंगा। बलूचिस्तान में सिस्टम चलाने वालों को सिंध का सिस्टम भा नहीं आया और सिंध के सिस्टम से उनका भला क्या लेना देना। ये शख्स सिंध से गया और सिंध जाने के बाद उन्होंने बलूचिस्तान में वही निजाम राज करने की कोशिश की जो उसका सिंध में था। है तो बलोच, लेकिन उसे क्या पता कि सिंध और बलूचिस्तान के जो जाग्राफाई सिस्टम है या वहां पर जो ट्राइबल सिस्टम है वो सिंध से काफी मुख्तलिफ है। वहां पर ऑटोमेटिकली सिस्टम बैठा हुआ है और सिस्टम के पंजे वहां पर गाड़े हुए हैं और इसी सिस्टम को हिलाने की एक शख्स ने कोशिश की, खुद हिल गया। जब खुद हिल गया तो मालकों ने भी उनसे हाथ खींच लिया। वो कहते हैं कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न सनम मिला न विसाले सनम। कहानी है अली हसन जहरी की। अली हसन जहरी यहाँ पर कराची में तो सारी मनमानियां कर सकता है, क्यामाड़ी में डिप्टी कमिश्नर एसएसपी लगा सकता है, क्यामाड़ी का सिस्टम अपने हाथ में रख सकता है, कराची का सिस्टम उसके हाथ में आ सकता है, लेकिन बलूचिस्तान कुछ डिफरेंट है। अली हसन जहरी ने सोचा कि बलूचिस्तान के हब के इलाके से भौतानियों को निकाल कर बाहर फेंक दूंगा और बलूचिस्तान के वजीर आला को ब्लैकमेल करूंगा और उससे अपनी मनमानियां मनवाऊंगा। लेकिन वहां पर उनकी दाल न गल सकी। उसने बड़ी कोशिश की कि मैं दाल यहां पर जो है वो गाल दूं, लेकिन उसकी दाल जो है वो इसीलिए नहीं गली कि वहां पर इससे और तगड़ा और ताकतवर सिस्टम मौजूद था। उसकी निशस्त चली गई, डी सीट हो गए और इससे कबल जो है वो वजारत भी इससे छीनी गई। मौसूफ ने सदर आसिफ अली जरदारी के बल पर काफी लोगों के साथ टक्कर लिया। काफी लोगों के साथ उसने न सिर्फ टक्कर ली बल्कि अली हसन जहरी ने सहाफियों पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया और सहाफियों के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी शकील खान जो बलूचिस्तान के हैं उनको गालम गलोच तक दे दिया। आसिफ अली जरदारी ने उसे बलूचिस्तान का सफीर मुकर्रर किया, मशीर मुकर्रर किया बलूचिस्तान के हवाले से। हब के अंदर जाम कमाल उनके वालिद भी जाम यूसुफ रह चुके हैं और उनकी बड़ी गिरफ्त है। साले भूतानी तो काफी अरसे से सियासत करते आ रहे हैं और उनके वालिद और बड़े भी सियासत में उनकी बड़ी गिरफ्त है। यह नाचाकाई हो सकती है कि वो बड़ों के साथ उनका जो है वो अनबन हुआ और अनबन होने के बाद उन्हें सीट से हाथ चंद साल यानी 2 सालों के लिए धोना पड़ा। अली हसन जहरी वहां पर जगह न बना सके। वहां पर उन्होंने काफी कोशिश की। एक तो वो हल्के को टाइम नहीं देते हैं, सारा 2 साल तक वो ऐवान सदर में सोते रहे, ऐवान सदर में आते जाते रहे और सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बाहर और अंदर आते जाते रहे। अली हसन जहरी को पता भी था कि कोई दौर था जब वो दुबई फरार हुआ और यहाँ पर उनके जो रिश्तेदार, खासतौर पर जो बीवी है उनकी सेनेटर, वो काफी उनके मुकदमात के हवाले से जो है वो अदालतों में पेश होती रही, हाई कोर्ट में वो पेश होती रही और काफी उन्होंने तारीख से नहीं सीखा। अली हसन जहरी ने तारीख से अगर वो सीख जाते तो शायद उनको सियासत वहां पर जो है वो अच्छे तरीके से आती, लेकिन उजलत में जो काम होते हैं वो काफी नताइज देने वाले नहीं होते हैं। तो सियासत में सब्र तहमुल काम आता है और न ही वजीर आला जो कप्तान है उसका भी अली हसन जहरी को अच्छी तरह मालूम है कि वो किन का बंदा है। और जब मालूम होता है लोगों को या उस शख्स को, उसके बावजूद भी उसके साथ पंगा ले तो अपने सियासी मौत को दावत देने के मुतरातिफ है। तो सियासत के अंदर जो पहलू होते हैं वो पहला होता है टॉलरेंस, उसके बाद जो है वो जो जाग्राफाई सिस्टम है उनके साथ चलना और बलूचिस्तान और सिंध के जो ट्राइबल सिस्टम है उसको समझना। और ये मौसूफ अली हसन जहरी साहब समझ बैठे थे कि सिंध के कैपिटल कराची और बलूचिस्तान के कैपिटल कोटा में कोई फर्क नहीं है। तो फर्क है और फर्क जानकर जीने को ही सियासत कहा जाता है। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब भी हाथ खींच गए हैं इनसे और जो है वो अली हसन जहरी साहब तन तनहा खड़े हैं। अब देखना यह है कि उनके मुस्तकबिल का फैसला क्या होता है। क्या वो जहां से उठे थे वहीं पर आ खड़े हो जाएंगे या फिर बलूचिस्तान की सियासत में इन होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने इसके मुतालिक तो कोई ख्यालात का इजहार नहीं किया है। अब तो उनके जो है वो ख्यालात पंजाब पर जो है वो ध्यान ज्यादा है, उस पर तवज्जो ज्यादा है और बलूचिस्तान का दौरा भी उन्होंने नहीं किया और बलूचिस्तान का दौरा करने के हवाले से भी उन्हें रोका गया कि आप बलूचिस्तान का दौरा
نہ کریں اور بلوچستان نہ آئے اور اسی سسٹم کو چلنے دیں اور اسی سسٹم کو استوار ہونے دیں. تو آصف علی زرداری نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہیں. علی حسن زرداری صاحب کو علی حسن زہری صاحب کو سیاست سیکھنی چاہیے علی حسن زرداری سے. اور جب علی حسن زرداری سے سیاست سیکھے گا تو اسے سیاست آ جائے گی, ورنہ اسی طرح تن تنہا رہ جائیں گے.